चलो हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का। इन दी लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स देखे थे। क्या देखे थे? परफेक्ट कंपटीशन। आपको याद है क्या? याद है? Yes. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मोनोपोली। क्या है मोनोपोली? सबसे पहले हम लोग को देखना है कि मोनोपोली का मीनिंग क्या है और इसके एग्जाम के अंदर पूछने के चांसेस है। फीचर जो है ना मोनोपोली के, वो जनरली 5 मार्क के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोपोली है क्या। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मार्केट। पहले हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, नेक्स्ट दिस इज द मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली बहुत मतलब कॉमनली हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, बट हम लोग आज इसको देखेंगे, रीड करके भी देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मोनोपोली इसके दो पार्ट्स, एक तो मोनो है, दूसरा पोली है। पहला क्या है? मोनो मींस सिंगल, मोनो मींस सिंगल और पोली मींस सेलर। पोली मींस सेलर, मतलब सिंगल सेलर। पूरी मार्केट के अंदर एक ही सेलर है, पूरी मार्केट के अंदर एक ही सेलर, मतलब उसी के पास वो चीजें मिल रही है और कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। वो प्रोडक्ट सिर्फ उसी के पास अवेलेबल है। ऐसा मार्केट आपने देखा है क्या? कहीं नहीं देखा है आपने? देखा ना? कहाँ देखा? इधर ही किधर देखा? इधर ही किधर? अरे मोनोपोली, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं मैं। रिलायंस का मोनोपोली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, पूरा मार्केट उसी के हाथ में है। दूसरा कोई है क्या? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा भी है, रिलायंस भी है, बट ये फ्यू सेलर्स है, इनके ही हाथ में पूरे मार्केट का कंट्रोल है। तो ऐसे मार्केट को हम लोग मोनोपोली मार्केट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जहां पर जो ना प्रोडक्शन और सप्लाई और सारी चीजें जो ना वो एक सेलर के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? एक सेलर। सिंगल सेलर होता है, वहां पर पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। दूसरा एग्जांपल मोनोपोली का इंडियन रेलवे। आप दूसरा कोई रेलवे देखे हो क्या? सरकार के अलावा रेलवे कोई नहीं चलाता है, तो इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। वहां पर सेलर एक ही है, भारत सरकार। सेलर कौन है? भारत सरकार एक ही सेलर है। दूसरा, अगर आप लोग सोचेंगे कि मैं भी रेलवे का पटरी बिछा के चालू कर दूं तो इट इज नॉट पॉसिबल। समझा क्या? तो ये दो एग्जांपल हम लोग को एक बेसिक चीज ध्यान में रखना है। एक तो रिलायंस का एग्जांपल हम लोग देखा, नो डाउट टाटा भी है और अडानी भी है और जो भी, लेकिन एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ इन लोगों ने। दूसरा इंडियन रेलवे। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर है ना एक ही सेलर होता है और उसके हाथ में पूरा मार्केट का कंट्रोल होता है। वो जैसा चाहता है वैसा वो मार्केट पे ना अप डाउन, प्राइस ऊपर नीचे करता है, डिमांड सप्लाई अप डाउन करता है। तो ऐसी मार्केट कहीं भी हम लोग देखेंगे तो हमारे दिमाग में फटाक से क्लिक होना चाहिए कि ये मोनोपोली मार्केट। समझ में आ गई बात? अभी हम लोग उसका इंट्रो रीड करेंगे। ठीक है, देख मोनोपोली में मीनिंग एंड डेफिनेशन। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। उसको आपको ध्यान में रखना है, ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। मोनो which means single and poly which means seller। तो मोनोपोली सिंगल सेलर। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। याद है क्या आपको फीचर? लेकिन इसका खास चीज क्या है? सिंगल सेलर है। वहां पर ऐसा नहीं है ये जो बोलेगा ना वही चलेगा। हम लोग आगे आगे देखते जाएंगे। समझे क्या? देख, उसके बाद क्या है? Monopoly is a market in which there is only one seller who controls the entire market supply for a product which has no close substitute. No close substitute मतलब वो चीज उसी के पास है, उसके अलावा तुम दूसरा कुछ यूज ही नहीं कर सकते। अगर आप यूज करने जाओगे तो आपका लॉस हो जाएगा। जैसे मैं इंडियन रेलवे से ट्रेवल करता हूँ यहाँ से पर्टिकुलर स्टेट में, तो एज कंपेयर टू मतलब अगर मैं एयर से जाना चाह रहा हूँ, किससे? एयरवे से जाऊंगा तो उसकी बाय डिफॉल्ट टिकट बहुत ज्यादा होगी और रेलवे का टिकट बहुत सस्ता होगा। तो अगर मैं क्लोज सब्स्टिट्यूट में मैं अगर एग्जांपल लेता हूं कि अगर मुझे दूसरे स्टेट में जाना है तो मैं एयरवे से जाऊंगा, लेकिन उसमें नुकसान किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। मुझे टिकट भाड़ा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब ऐसा है कि भाई इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, मतलब वही चीज आपकी जरूरत पूरा कर सकती है जो उसके पास है। समझ में आ रही है बात? वो पर्टिकुलर सेलर के पास आपको जाना ही पड़ेगा, ऐसा है। दूसरी जगह आपकी नीड्स पूरी नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही? इसको बोलते हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अकॉर्डिंग टू E.H. चेम्बरलिन, मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म। एक ही फर्म है, एक ही पूरे मार्केट के अंदर एक ही दुकान है जिसके पास ये सामान है, बाकी किसी के पास ये प्रोडक्ट है ही नहीं।
बाकी किसी के पास ये प्रोडक्ट नहीं। आपने और एक एग्जांपल देखा होगा समर में, समर जो था ना, समर में तो समझता है ना क्या, हाँ, गर्मियों के मौसम के अंदर कोई तो एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास है ना सबसे पहले अल्फांसो मैंगो आते हैं, पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं होते, सिर्फ उसी के पास होते हैं। जिनको खाने की इच्छा होती है ना वो बाय डिफॉल्ट महंगा खरीदेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सिर्फ मेरे पास ही है। 1-1.5 महीना, अप्रैल मार्च फरवरी में अगर किसी को खाना है तो फिर वो बंदे से ही लेना पड़ेगा। फिर बाद में जैसा सा टाइम स्पेंड होता है, टाइम निकलता है तो अलग बात है, लेकिन उस पीरियड के लिए वो अकेला सेलर होता है मार्केट के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा वो एक एग्जांपल दूसरा हम लोग बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू E.H. चेम्बरलिन, चेम्बरलिन कौन है? इकोनॉमिस्ट है। मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म which has control over the supply of a product which has no close substitute। बोल रहा है कि उसके पास है ना पूरा सप्लाई का कंट्रोल होता है, वो चाहेगा तो सप्लाई करेगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। समझ में आ रही है ना? अगर सरकार ने भी ट्रेन बंद कर दिए तो लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, मतलब सरकार ने सप्लाई को रोक के रखा है। किसका सप्लाई? ट्रेन का, ट्रेन की जो सर्विस दे रही है ना सरकार, उसको रोक के रखा है। समझा क्या? तो उसके अलावा दूसरे सब्स्टिट्यूट कितने भारी पड़ रहे हैं लोगों को। तो वही बोल रहा है कि ऐसी मार्केट देखोगे तो आपको क्लिक होना चाहिए कि इट इज अ मोनोपोली मार्केट। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ मेन फीचर्स। देख मेन फीचर्स ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला फीचर है सिंगल सेलर। सबसे पहला सिंगल सेलर। भाई उसने डेफिनेशन में ये चीज समझा दिया है कि मोनो मतलब सिंगल और पोली मतलब सेलर। तो पहला फीचर कि भाई इस मार्केट के अंदर एक ही सेलर है और बायर्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन बेचने वाला तो एक ही है। बेचने वाला तो एक ही है। ठीक है, रीड करेंगे उसको। इन मोनोपोली देयर इज नो कंपटीशन। बता, सिंगल सेलर तो कंपटीटर है कुछ? अरे मैं ही हूं मार्केट के अंदर, मेरे अलावा किसी के पास है ही नहीं प्रोडक्ट, तो आप अब मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। मैं जो चाहूंगा प्राइस दूंगा, जिसको चाहूंगा दूंगा, जिसको नहीं चाहूंगा नहीं दूंगा। ये सारे पॉइंट्स आगे हम लोग देखेंगे वन बाय वन। In monopoly there is no competition as there is only one single producer or seller of the product but the number of buyer is large। समझा क्या? दोनों में फर्क समझा? पिछला वाला मार्केट क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। अगर सेलर नाटक करता है तो बायर दूसरे के पास जा सकता है, लेकिन मोनोपोली में पॉसिबल है? अरे भाई तेरी जरूरत एक ही सेलर से पूरी हो सकती है, तो दूसरे के पास जाएगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल इन द मार्केट, तुझे लेना ही पड़ेगा उससे। समझा क्या? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट, therefore the buyers have no choice। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। एक और एक बेस्ट एग्जांपल है अभी का वैक्सीन वाला। एक या दो वैक्सीन की मतलब कंपनीज है ना, जो भी आप सुन रहे होंगे, एक या दो कंपनीज की वैक्सीन अभी चालू, वो नहीं लोगे तो तीसरा कोई ऑप्शन है आपके? नो, बाय डिफॉल्ट आपको वो यूज करना ही है, बाय डिफॉल्ट आपको वो वैक्सीन लेना ही है, तीसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। समझा क्या? तो वो एक और एक एग्जांपल है, सरकार वो वैक्सीन प्रोवाइड करी, आपको लेना ही है उसको, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है कि वैक्सीन के बदले कुछ और ले लूं क्या, नॉट पॉसिबल। समझा क्या? There are no close substitute for the product of the monopolist. They have to either buy the product from the monopolist or go without it। या तो खरीद या तो जा, दो ही चीज। The cross elasticity of demand for this product is either zero or negative। क्रॉस इलास्टिसिटी मेरा पढ़ाना बाकी है आपको। हम लोगों ने याद है क्या वो लेक्चर के अंदर इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी तीन थे, उसमें तो हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था वो लेक्चर। तो ये पॉइंट को खाली मार्क करके रख, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड है बैरियर्स टू एंट्री। थर्ड क्या है? ये मार्केट के अंदर घुसने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुन मेरी बात। टू एंटर इनटू दिस मार्केट यू आर रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर इस मार्केट में एंटर करना। सपोज कर इंडियन रेलवे के बाजू में मैं अपनी पटरी डाल रहा हूँ, कहां तक बिछानी पड़ेगी? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। क्या सेटअप है यार सरकार का, देखा है क्या आपने? हर चीज कितनी प्रॉपर सिस्टमैटिक चल रही है। वो छोटे मोटे डिफॉल्ट होते हैं वो अलग बात है, लेकिन सोचना कितने सालों का वो डेवलप किया हुआ आज अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आपको अगर सोच रहे हो आप कि मैं सरकार के कंपटीशन में आऊं, मैं रेलवे स्टार्ट करूं, इम्पॉसिबल है। दूसरा, मैं इलेक्ट्रिसिटी चालू करूं, तो इजीली नहीं होता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए। इसीलिए उस मार्केट के अंदर बहुत कम लोग घुसते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है।
पेट्रोल का अगर मैं सोचूं कि पेट्रोल में मैं डील करने लगूं, इज इट पॉसिबल? छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है। तो वो मार्केट ही ऐसी है कि उसमें देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। क्या है? बैरियर बोलते हैं रुकावट। बैरियर किसको बोलते हैं? हाँ, आपके पास पहली चीज तो नॉलेज ही नहीं होगा। पहली चीज नॉलेज। आपको पता है क्या रेलवे पूरा फंक्शन कैसे करता है? नहीं पता है। इन्वेस्टमेंट पता है? नहीं पता। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ऑपरेट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, आपको नहीं पता है। तो ये सारे बैरियर्स है, रुकावटें हैं। आप चाह के भी इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, चाह कर भी उस मार्केट में क्योंकि वो मार्केट का नेचर ही ऐसा है। उस मार्केट का उसमें इन्वेस्टमेंट हम देख के ही परेशान है, इतना कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? उसकी टेक्निकल इतने इशू है, नॉलेज हमारे पास नॉलेज नहीं है, उसको ऑपरेट करना, मैनेज करना, इट्स नॉट सो सिंपल। समझे क्या? तो थर्ड जो पॉइंट है वो है बैरियर्स टू एंट्री। एंट्री ऑफ द राइवल। राइवल बोलते हैं अपोजिशन वाले को, राइवल बोलते हैं कॉम्पिटिटर बोल, अपोजिशन वाला बोल, उसको राइवल्स बोलते हैं। अपना जो सामने वाली पार्टी होती है ना, पक्ष, सामने वाली पार्टी को क्या बोलेंगे? राइवल्स। एंट्री ऑफ द राइवल्स इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल। सबसे पहला क्या है? लीगल तरीके से। उसके बाद दूसरा क्या है? नेचुरल है। तीसरा क्या है? टेक्नोलॉजिकल, which do not allow the competitors to enter the market। ये तीनों फैक्टर की वजह से हम लोग घुस ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजी इतना इन्वॉल्व है उसके अंदर कि अपने बस की बात ही नहीं है। लीगली उसने उस चीज को कराया है, लीगली उस चीज को उसने, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल का मैं बात करूं तो एक जैसे मिठाई वाला है, फॉर एग्जांपल मिठाई वाला है, मैं देख रहा हूँ उसको कि भाई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो मैं भी के नाम से चालू करूँ तो मेरा भी अच्छा चलेगा। मतलब सपोज वो मलाड में चालू है, मैं मालवनी में स्टार्ट करता हूँ, मैं मालवनी में स्टार्ट कर देता हूँ, तो का मैं बोर्ड डाल दूंगा तो पब्लिक आना शुरू हो जाएगी, भले कि वाला का ब्रांच है, लेकिन वाला अलाउ करेगा क्या? वाले को जैसे ही पता लगेगा ना, वो सीधा नोटिस भेजेगा मुझे कि सर यू आर यूजिंग माय नेम, यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज माय नेम। आपने मेरी परमिशन के बिना कैसे मेरा नाम यूज कर दिया? तो उस मार्केट में एंटर करने के लिए उसने लीगली मुझे रोक लिया। मैं दूसरे नाम से चालू करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा ग्रो करने, लेकिन का डाला तो फटाफट चालू हो जाएगा मेरा सेल, लेकिन वो लीगली मुझे रोकेगा, उसका नोटिस आएगा मुझे कि सर यू आर नॉट अलाउड। समझा क्या? तो लीगली उसने मुझे एंटर होने से रोक दिया। दूसरा है नेचुरल। दूसरा क्या है? मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर नेचुरल फैक्टर की वजह से आप उस मार्केट में नहीं घुस सकते। जैसे मैं मुंबई में बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि कश्मीर के जैसे एप्पल्स में यहाँ पर प्रोडक्शन करूँ, उसका एग्रीकल्चर करूँ, इज इट पॉसिबल? नहीं। मैं आसाम जैसी चाय यहाँ पर शुरू करूँ, इज इट पॉसिबल? वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, नेचर ऐसा है कि वहां पर वो चीजें उगती है, मैं चाह कर भी यहाँ पे वो नहीं कर सकता हूँ। तो नेचुरली मैं उस मार्केट में घुसने से बैरियर आ गया मेरे लिए, और रुकावट आ गई मेरे लिए। तीसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तब तक आप उस मार्केट में नहीं घुस सकते। समझा क्या? तो ये तीन फैक्टर्स हम लोग ध्यान में रखेंगे जिसकी वजह से एक रुकावट आती है मार्केट में एंटर करने से। मार्केट में हम एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, वो फोर्थ पॉइंट, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया कि वो अकेला सेलर है, वो पूरे मार्केट में सिंगल सेलर है, तो सप्लाई भी तो उसके कंट्रोल में होगा। जब वो चाहेगा तब वो सप्लाई करेगा, जब वो नहीं चाहेगा तब वो सप्लाई को कंट्रोल करेगा, रोक लेगा। समझा क्या? एक एग्जांपल अभी मैंने दिया ना, जैसे अभी ट्रेन सरकार ने रोक के रखी है, वो जैसे चाहेगी वो सप्लाई करेगी अपनी सर्विस का, जब नहीं चाहेगी तब वो आप कुछ कर सकते क्या? नहीं। तो इंडियन रेलवे इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। ठीक है, रीड करेंगे उसको। The monopolist has complete hold over the market. He is the sole producer or seller of the product. यहाँ पे सर्विस भी डालना चाहिए ना, यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी डालना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट प्राइस मेकर। नेक्स्ट क्या है? प्राइस मेकर। अगर आपको ध्यान है, परफेक्ट कंपटीशन में सेलर वाज द प्राइस टेकर। सेलर वाज द प्राइस टेकर। क्यों? क्योंकि देयर वाज लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। लेकिन यहाँ पे मैं अकेला सेलर हूँ, मेरी मर्जी चलेगी, तो I will make the price, I will decide the price, what I have to charge from the public। सरकार जो भाव तय करती है वो हमको करना पड़ता है ना। यस, करना पड़ता है। अभी BST के रेट्स कम हो गए तो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, वो बढ़ा देंगे तो भी एक्सेप्ट करेंगे क्या? यस। तो इन दिस मार्केट सेलर जो है ना, वो प्राइस को डिसाइड करेगा, वो जो डिसाइड करेगा वो अपने बायर जो है ना उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंट रीड कर। अ मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल्स द होल मार्केट सप्लाई। मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। वहां पे क्या था? वहां पे प्राइस टेकर था, सेलर प्राइस टेकर था। अच्छा वहां पे प्राइस डिसाइड कैसे होता था? बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। याद है क्या आपको? Yes. नहीं याद है? वहां पर एक पॉइंट था कि द मार्केट प्राइस इज डिसाइडेड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ना बायर मेक करता था ना सेलर मेक करता था। वहां पर प्राइस जो था इट वाज डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन समझता है? डिस्क्रिमिनेशन समझता है आपको? डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब पार्शियलिटी करना। यहाँ पर जो है ना, अच्छा सरकार करती है क्या पार्शियलिटी? करती है ना। जो हैंडीकैप बंदे रहते हैं उनको या तो फ्री देती है या तो उनसे चार्जेस कम लेती है। समझे क्या? उसके बाद सरकारी एम्प्लॉय है तो फ्री है और आम जनता से वो चार्जेस लेते हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। एक बहुत अच्छा एग्जांपल फॉर जो मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि इन द बिगिनिंग ऑफ द समर सीजन, जब समर सीजन स्टार्ट होता है तब उस समय पर बहुत कम लोग होते हैं जो अल्फांसो मैंगो का सेल करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अल्फांसो मैंगो का सेल करते हैं। वहां पर लेने वाले भी बहुत कम होते हैं। सपोज कि एक अल्फांसो मैंगो का सेलर है, वो अपना स्टॉक लगा के बैठा हुआ है, अपना शॉप पूरा प्रॉपर सेट करके बैठा हुआ है। एक कार वाला बंदा उतरता है तो बता वो चार्जेस क्या लेगा उससे? हाई चार्जेस लेगा। उसी के कंपैरिजन में अगर एक वॉकिंग करता वो बंदा आ रहा है या टू व्हीलर से आ रहा है तो वो देखेगा कि यार टू व्हीलर से आ रहा है, इसको क्या ज्यादा चार्जेस लेंगे, इसको कम ले लेंगे, उससे ज्यादा हम कार वाले से कमा लेंगे। तो बताओ वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि नहीं? वो और दयालु निकला। वहां से कोई बंदा जा रहा था, जैसे क्या बोलेंगे उसको, कोई भिखारी जा रहा था तो उसको उसने फ्री में दे दिया। तो उसने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया। क्या किया? किसी को कम चार्ज किया, किसी को ज्यादा चार्ज किया, किसी को कुछ भी चार्जेस नहीं किया। तो इस मार्केट में पॉसिबल है। अच्छा कार वाला ऑब्जेक्शन उठा सकता है क्या? उठाएगा भी तो क्या वो बोलेगा नहीं देना है मुझे उससे कम है, तुझे लेना है तो ले, नहीं तो जा। समझा क्या? तो इट इज पॉसिबल इन दिस मार्केट टू मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है यहाँ पर। रीड करेंगे उसको। Monopolist being a price maker, he can charge different price to different consumer. Different price to अलग-अलग प्राइस अलग-अलग कंज्यूमर से ले सकते हैं ना? यस ले सकते हैं। फॉर द सेम प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट भी सेम होगा ना? वो क्या बेच रहा था हमारे एग्जांपल में? अल्फांसो मैंगो बेच रहा था। कार वाले से ज्यादा चार्ज किया, टू व्हीलर वाले से कम चार्ज किया, और वो जो बैगर था, भिखारी था, उसको तो फ्री में दे दिया। वो कैसा आदमी था? भला आदमी। On the basis of time, place, etc. Thus, price discrimination is an important feature. कौन सा feature है? Important feature of monopoly market. For example, students and senior citizens are provided railway tickets at concessional rates. है ना? आपने देखा है क्या ये चीज? अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आपके पास भी बीएसटी भी आपके पास कम में बनाता है और रेलवे वाले भी आपके पास कम में बनाते हैं। लेकिन आप वर्क मतलब एक नॉर्मल इंसान है जो डेली ट्रैवलिंग करता है तो उनको कोई कंसेशन नहीं मिलता है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया? भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेशन किया। बच्चों से अलग चार्जेस और आम जनता से अलग चार्जेस लिया। समझ में आ रही है बात? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है इस मार्केट में। ठीक है, वहां पर सिंगल प्राइस था, याद है आपको? वहां पे सिंगल प्राइस था, एक ही प्राइस पूरे मार्केट में था। वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर, यहाँ पर एक ही सेलर है, बायर बहुत ज्यादा है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों मार्केट के लिए? वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। ये दोनों चीज समझ। फर्म क्या होता है और इंडस्ट्री क्या होता है? फर्म समझते हैं आपको? लोकल बिजनेस। और इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़ा उसको मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? उसको इंडस्ट्री बोलेंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसको इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? जहाँ कुछ प्रोड्यूस होता है। जहाँ कुछ प्रोड्यूस होता है, फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है। नहीं, जो आप लोग के दिमाग में ना वो ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा डिटेल में। फर्म मतलब एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। फर्म मतलब इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
फर्म मतलब इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो इसमें फर्म कौन कौन सी पता है? रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये फर्म है। ये क्या है? लेकिन जब इन चारों को मैं मिला दूंगा तो मैं बोलूंगा टेलीकॉम इंडस्ट्री। क्या बोलूंगा? बात समझ में आ रही है? पक्का। एक होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये क्या होता है? ऑटोमोबाइल में क्या एग्जांपल्स है? बाइक्स में भी बहुत सारे ना, एक बजाज का है, एक दूसरा किसी कंपनी का, एक तीसरा किसी कंपनी का, एक चौथा किसी कंपनी। उन अलग अलग कंपनीज को हम लोग फर्म बोलेंगे, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को फर्म बोलेंगे, उनके ग्रुप को बोलेंगे कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। क्या बोलेंगे? ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री का एग्जांपल जो हम लोग ले रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोडक्शन होते हैं। एक करण जौहर का होता है, एक एकता कपूर का होता है, और एक तीसरा क्या नाम है भंसाली, वो रोहित शेट्टी एग्जांपल है। इनके अपने अपने प्रोडक्शन हाउस है। क्या है? इनके अपने अपने सपोज प्रोडक्शन हाउस है, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे फर्म बोला जाएगा। लेकिन जब ये सारे लोग साथ में बैठे होंगे ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फिल्म इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं। क्या बोलेंगे? तो जब ऑर्गेनाइजेशन मिक्स हो जाती है, एक जगह जमा हो जाती है, उस ग्रुप को इंडस्ट्री बोला जाता है। इंडस्ट्री का मतलब वो नहीं है जो तू सोच रहा है कि वहां से धुआं निकल रहा है कुछ प्रोडक्शन, दैट इज नॉट इंडस्ट्री। समझा क्या? अच्छा बता, अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। मोनोपोली के अंदर तो एक ही है बंदा है पूरी मार्केट के अंदर, तो यही फर्म है, यही इंडस्ट्री है ना? अरे यार, मैं इंडियन रेलवे हूँ, मैं ही फर्म हूँ, मैं इंडस्ट्री हूँ, दूसरा कोई है नहीं। मेरा ग्रुप किसके साथ बनाओगे? अबे मैं अकेला हूँ, आई एम अ सिंगल सेलर, आई एम अ वही बोल रहा है, नो डिस्टिंक्शन, कोई फर्क नहीं है किसमें? बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। इस मार्केट के अंदर फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज है, इनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। समझा? दो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, फर्म का मतलब समझना, इंडस्ट्री का मतलब समझे क्या? तो इस मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि यहाँ पर एक ही तो सेलर है यार, वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है। समझा? तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन। रीड करेंगे, देख। अ मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। अ मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री। वो खुद ही एक इंडस्ट्री है, वो खुद ही फर्म है, वो खुद ही इंडस्ट्री है, क्योंकि है ही एक बंदा वो। ठीक है? क्लियर है इतना? एक बार रिपीट करेंगे सारे पॉइंट। सबसे पहला फीचर सिंगल, दूसरा नो क्रॉस सब्सिट्यूट, तीसरा डायरेक्ट, चौथा कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट, पांचवा प्राइस, छठा प्राइस, सेवेंथ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन